देखिए, जनसुराज की हवा निकल गई सियासी तौर पर, प्रशांत किशोर नजर नहीं आ रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे। मनोरमा के साथ परेशानी ये है कि यादव उन्हें वोट नहीं दिया। आरजेडी के साथ परेशानी ये है कि मुसलमानों ने खुल करके जिस तरह से वोट उनको दिया था, वो वोट उनको नहीं मिला। तो ये दो परेशानी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की का जो कैंडिडेट था, उसको यादवों ने और जो पिछड़ा समाज है, उसने उसे वोट कर दिया है। तो वहां पर स्थिति यह लगती है कि जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव हार सकते। खिलाफ जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को हमेशा सियासी तौर पर बुरा भला कहते रहे। उन्होंने अपनी बहू को, मांझी जी अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, गया के एमपी हैं, उनके बेटा एमएलसी हैं और वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। जो 2000, 5000, 10,000, 15,000 वोट अगर अमजद को आता है तो वो उनकी काबिलियत पर आएगा। जनसुराज का इसमें कोई लेना। बेलागंज की सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट इसलिए बनी थी कि वहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनावी प्रचार में थे। बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज। इन 4 सीटों पे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट इमाम अख्तर से कि चारों सीट पे क्या कुछ होने वाला है और कल चारों सीट का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो आइए सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं जिस तरीके से 4 सीटों पे उपचुनाव अभी हुआ था बिहार, उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं और पूरे चारों सीट पे आप घूमे भी थे, क्या कुछ समीकरण है उस पे? देखिए, समीकरण तो बात का मसला है। लोग ये कहते रहे हैं कि जहां पर उपचुनाव होता है वो सत्ता के फेवर में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेलागंज की सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट इसलिए बनी थी कि वहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनावी प्रचार में थे। उसामा साहब जो पार्टी में नए नवेले आए थे आरजेडी के लिए, एक समझिए कि एक बड़ा तोहफा था सियासी तौर पर, वो भी उस चुनाव में गए थे। वहां पर दो बात समझने की जरूरत है। देखिए, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी, यानी 4 सीटों पर लोगों की निगाह है। हालांकि ज्यादातर लोग झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, लेकिन इन 4 सीटों पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सोचने का विषय है कि इन 4 सीटों पर स्थिति क्या होगी। तेजस्वी यादव की सियासत दांव पर है या ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या एनडीए की सियासत दांव पर है। तो मसला यह है कि इन चारों सीटों पर जो मामला है कि बेलागंज में सबसे ज्यादा आबादी यादव और मुसलमानों की है, यानी 72,000 के आसपास यादव है, 64-65,000 मुसलमान है। लेकिन वहां पर एंटी इनकम्बेंसी इस बात को लेकर के है कि जहां पर सुरेंद्र यादव लगातार सालों से विधायक रहे, उन्होंने अपने बेटे को वहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया। उसके अलावा अमजद मुखिया जो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, जेडीयू के मुसलमान कई नेता वहां चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे हालात में मुसलमान उम्मीदवार का न होना एक तरह से सुरेंद्र यादव के लिए परेशानी थी कि मनोरमा देवी जो यादव कम्युनिटी से आती है, जेडीयू ने उन्हें इस बार टिकट दे दिया। लोगों ने कहा कि भाई चुनाव खत्म हो जाएगा, हार जाएगा आरजेडी, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। स्थिति वहां पर ऐसी है कि अमजद मुखिया को लोगों ने यह समझ करके वोट दिया कि ये मुसलमान कम्युनिटी का है, अपने कौम का। और एक बात और बता दूं कि गया के बेलागंज में जो मुसलमान है वो सुखी, संपन्न, पढ़े लिखे हैं, तो उनको सत्ता वत्ता के खिलाफ जाने में या विपक्ष के खिलाफ आवाज उठाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो करना होता है वो कर जाते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों में से कोई ये नहीं कह रहा है कि हम हारेंगे और कोई ये नहीं कह रहा है कि हम जीतेंगे। दोनों उम्मीदवार से हमने बातचीत भी की, दोनों का यह दावा था कि 5 से 7,000 वोट से हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जो जीतने का मार्जिन है वो देखिए कि आरजेडी भी दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं, जेडीयू भी कह रही है कि हम जीत रहे हैं। स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती है कि वहां पर आरजेडी जीतेगी या जेडीयू जीतेगी, लेकिन स्थिति यह है कि आरजेडी भी 50% जीत सकती है और जेडीयू भी जीत सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम जीतेंगे। मनोरमा के साथ परेशानी यह है कि यादव उन्हें वोट नहीं दिया। आरजेडी के साथ परेशानी यह है कि मुसलमानों ने खुल करके जिस तरह से वोट उनको दिया था, वो वोट उनको नहीं मिला। तो ये दो परेशानी है। लेकिन उसके अलावा अगर रामगढ़ की बात की जाए तो वहां पर भी नाराजगी थी कि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, उससे बड़ा वाला बेटा सुधाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा बेटा वो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, तो इसको लेकर के नाराजगी वहां पर थी। बहुजन समाज पार्टी की का जो कैंडिडेट था, उसको यादवों ने और जो पिछड़ा समाज है उसने उसे वोट कर दिया है। तो वहां पर स्थिति यह लगती है कि जगदानंद सिंह के बेटे चुनाव हार सकते हैं। ये रामगढ़ की स्थिति है। इमामगंज की बात की जाए तो इमामगंज में जो जीतन राम मांझी की बहू है वो चुनाव हार जाएगी, ये श्योर है। इसलिए हार जाएगी क्योंकि जिस परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ जीतन राम मांझी लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को हमेशा सियासी तौर पर बुरा भला कहते रहे। उन्होंने अपनी बहू को, मांझी जी अभी कैबिनेट में मंत्री हैं, गया के एमपी हैं, उनके बेटा एमएलसी हैं और वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी समधिनी विधायक है। उसके अलावा उन्होंने अपनी बहू को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। वहां पर दीपा मांझी के खिलाफ नाराजगी है। आरजेडी ने वहां पर पढ़ा लिखा अच्छा कैंडिडेट दिया है, तो आरजेडी की ये सीट वहां पर निकल सकती है। तराड़ी का मामला हो, तराड़ी में दो तरह की जंग है, एक सियासी जंग और एक सामाजिक जंग, यानी लाल सलाम वर्सेस जो स्वर्ण जातियां हैं हिंदुओं में, जो खिलाफ रहती है, हमेशा लेफ्ट के खिलाफ रही है। तो वहां पर जो बाहुबल है, बाहुबल के खिलाफ समाजवाद और जमीन की लड़ाई, इन सारी चीजों को लेकर के तो कहा जा रहा है कि राजू यादव वहां पर चुनाव जीत सकते हैं। स्थिति ऐसी है तो ये कहिए कि ये उपचुनाव में 2 सीट गठबंधन को आ सकती है और 2 सीट एनडीए को आ सकती है, या स्थिति ऐसी होगी कि 3 सीट एनडीए को आ जाए या 3 सीट आरजेडी को आ जाए। देखिए, उपचुनाव में क्या होता है कि लोग बहुत मेहनत नहीं करते हैं,
बहुत सारे मुद्दे नहीं होते, 2 ही बात होती है कि अरे 11 महीने तो बचा है, 10 महीना जी, बचा है, किसी उम्मीदवार को भी दे दीजिए, फिर देखा जाएगा। लेकिन उम्मीदवार इस मसले को लेकर के चुनाव लड़ते हैं कि हम इस बार अगर जीत गए, तो अगली बार हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भरे सभा में यह कहा कि इस बार जिसको हमने टिकट दिया है, अगर ये काम नहीं करेगा, अगर ये आपके खिलाफ कोई काम करेगा, तो हम इसका टिकट काट लेंगे। लेकिन बेलागंज की जो स्थिति है, लोग ये कह रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि जीडी जीत जाएगी, कोई ये नहीं कह आरजेडी जीत जाएगी। ये असमंजस है। देखिए, जितने भी उस वहां कैंडिडेट थे, चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद से अब तक सब खामोश है, कहीं कोई सोशल एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है, सब घर में बैठा है, ईवीएम की सुरक्षा करने वाले लोग हैं जो कर रहे हैं भाई। लेकिन स्थिति यह है कि अगर मेरा माना जाए तो 2 सीट एनडीए, 2 सीट इंडिया गठबंधन, या एक सूरत तो ये हुई, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि 3 एनडीए, 1 इंडिया गठबंधन, या 3 इंडिया गठबंधन, 1 एनडीए, ये स्थिति हो सकती है। अच्छा, जिस तरीके से जनसुराज भी काफी आक्रामक वहां पे दिख रहा था चारों सीटों पे, उसका कितना फैक्टर है वहां? देखिए, जनसुराज की हवा निकल गई सियासी तौर पर, प्रशांत किशोर नजर नहीं आ रहे हैं। दावा करते थे कि मेरा मुख्यमंत्री होगा। दरअसल वो चुनाव लड़ने नहीं गए थे, चुनाव हराने की कोशिश में थे। अमजद को वहां पर जो टिकट मिलेगा, जो जनसुराज के उम्मीदवार को टिकट दिया उन्होंने, तो अमजद का जो वोट है वो जनसुराज का वोट नहीं है। वो अमजद खुद पॉलिटिकल सुरेंद्र यादव के सियासी चेला रहे हैं, शुरू से वो सुरेंद्र यादव के साथ रहे हैं, और एक बड़ा वर्चस्व है उनका वहां पर, पब्लिक उनको बहुत प्यार करती है, सियासी तौर पर बहुत ज्यादा ग्रिप है उनका। तो वो जनसुराज को वोट नहीं मिल रहा है, वो वोट अमजद को मिल रहा है। जनसुराज को लंबा समय लगा, इतना बड़ा मतलब धब्बा लग गया उनके ऊपर कि बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम जैसे ओवैसी के ऊपर लगा हुआ है, उसी तरह बिहार में जनसुराज पर लगा है। उनका कोई प्रभाव नहीं है। जो 2000, 5000, 10,000, 15,000 वोट अगर अमजद को आता है, तो वो उनकी काबिलियत पर आएगा, जनसुराज का इसमें कोई लेना देना नहीं। वोट मार्जिन इस पर ज्यादा होने वाला नहीं है चारों सीटों पे। नहीं, देखिए, अभी की सियासत में क्या हो गया है पूरे भारत में कि विधायक का जो चुनाव होता था, पहले लोग 50,000, 40,000 जीतते थे, अब 2,000, 4,000, 3,000, 5,000 से चुनाव जीतते और हारते हैं। जनता बहुत चालाक हो गई है। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मजा आता है ऐसा परिणाम देखने में। कहीं पर देखिएगा, नरेंद्र मोदी देखिए कि 6 बार जो गिनती हुई, 6 राउंड की गिनती में अजय राय से पिछड़ गए थे नरेंद्र मोदी। जो आदमी 2-2, 2.5 लाख से चुनाव जीतता था, वो मात्र 1,52,000, 51,000, 1.5 लाख से जीता है। तो ये जनता जो है लोकतंत्र को, इस बैलेंस को बरकरार रखती है, तो ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा है। और यही सारे उपचुनाव का जो परिणाम आएगा, तो आप देखिएगा अब से 12-14 घंटे बाद की स्थिति यही होने वाली है। चलिए, तो कुछ देर और इंतजार कर लीजिए और कुछ ही घंटों में फिर से जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया जाएगा। और चारों सीटों पे जिस तरीके से सीमा अख्तर ने बताया कि चारों सीटों पर कौन कौन जीत सकता है, कहीं पे 50-50 है, तो कहीं पे 3-1 और कहीं पे 1-3, तो इस तरीके से रिजल्ट आ भी सकता है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।